कहते हैं कि किसी गांव में कुछ दरवेश रहते थे जो उस गांव के लोगों की रूहानी तरबियत करते थे। एक दिन एक चोर उस गांव में आ गया जिसने लोगों के घरों में चोरियां करनी शुरू कर दी। गांव के सब लोग उस चोर से बहुत परेशान थे। सारे गांव ने मिलकर फैसला किया कि चोर को पकड़कर अदालत पेश किया जाए और सख्त सजा दिलवाई जाए। लेकिन दरवेश ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि चोर को समझाया जाए कि चोरी करना गुनाह है ताकि वो ऐसा करना छोड़ दे। दरवेश चोर को सुधरने का एक चांस देना चाहते थे। दरवेश ने चोर को कहा कि वो सजा से बच सकता है अगर वो उनकी एक शर्त मान ले। चोर ने पूछा, क्या शर्त है? दरवेश ने कहा कि वो कुछ महीनों हमारे साथ गुजारे, हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं वो सीखे। चोर शर्त मान गया और उसने उन दरवेशों के साथ रहना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता चोर पर उन दरवेशों का रंग चढ़ना शुरू हो गया और वो दिन आ गया कि अब वो चोर एक मुकम्मल अच्छा इंसान बन चुका था। उसने चोरी छोड़ दी थी और सबको यकीन हो गया कि अब ये चोर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है जिसने हर बुरा काम छोड़ दिया है। एक दिन उस गांव में बाहर से कोई शख्स आया और उसने इल्जाम लगाया कि इस चोर ने उसकी कीमती चीज चुराई है। लोग जो मान चुके थे कि वो अच्छा इंसान बन चुका है, उस शख्स के इल्जाम लगाने पर मान गए कि हाँ, इसी ने चोरी की होगी क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। लेकिन वो दरवेश, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अब चोर नहीं है और इन्हें इस पर पूरा एतमाद है। अब एक तरफ सारा गांव था और दूसरी तरफ वो दरवेश जो चोर का साथ दे रहे थे। देखते ही देखते झगड़ा भर गया। वो गांव जहां सारे अमन के साथ खुशी से रह रहे थे अब लगता था कि एक ऐसा मैदानी जंग है जहां हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा है। एक दिन अचानक वो शख्स जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था आया और कहने लगा कि उसकी चीज उसे वापस मिल गई है और उसने चोर पर झूठा इल्जाम लगाया था। उन दरवेश और उस शख्स से माफी मांगी और कहा कि तुम लोग सच्चे थे, ये चोर नहीं बल्कि वाकई एक अच्छा इंसान बन चुका है। देखते ही देखते ये बात जंगल में आग की तरह फैलने लगी और अब सारा गांव उन दरवेशों की इस चोर पर पूरे एतमादी को सराहने लगा। कहने लगे कि दरवेश सच्चे थे और उन्होंने चोर का साथ नहीं छोड़ा। अब सारा गांव दोबारा से पहले की तरह अमन और ईमान के साथ रहने लगा। दरवेश और उस चोर का एहतराम करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें जिंदगी का एक सबक मिलता है और वो सबक ये है कि अगर आप कुछ बनने की ठान लेते हैं तो आप वो बन जाते हैं। वो शख्स जो पूरे गांव के लिए एक चोर था, उसी का बाद में गांव वाले एहतराम करने लग गए। अगर आप सच्चे दिल से अपनी बुराइयां छोड़कर सीधे रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो आप कभी भी ज़माने में रुसवा नहीं होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप में भी उस शख्स की तरह कोई बुरी आदत है तो उससे आज ही छोड़कर सीधे रास्ते पर चलने का अहद कर लें और फिर देखिएगा कि आपको अल्लाह पाक किस तरह से इज्जत से नवाजेगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।